बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 9 थिंक नॉट ऑल इज़ ओवर, दिस इज़ अ पोएम एंड जिसका मतलब है थिंक नॉट, ना सोचो, ऑल इज़ ओवर कि सब ख़त्म हो गया। ठीक है, कि ये ना सोचें कि सब ख़त्म हो गया। अच्छा, ये पोएम है और इसके बारे में हम जो प्री रीडिंग क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। थिंक नॉट ऑल इज़ ओवर। प्री रीडिंग क्वेश्चन है, लुक एट द टाइटल एंड प्रीडिक्ट व्हाट द पोएम इज़ अबाउट। यानी टाइटल है पोएम का थिंक नॉट ऑल इज़ ओवर एंड प्रीडिक्ट, और पेश गोई करें व्हाट द पोएम इज़ अबाउट, के पोएम किससे मुतालिक होगी। ठीक है, टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़, pre-reading question is that the title of the poem is Think Not All Is Over, and we can predict that the poem is about the coming events or things that are coming in future. ठीक है, यानी बहुत सी चीज़ें या वाक़यात के बारे में है जो कि मुस्तकबिल में होने वाले हैं। ठीक है, यानी थिंक नॉट ऑल इज़ ओवर, यानी ना सोचो कि सब ख़त्म हो गया, बल्कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में आपके सामने आएंगी। ठीक है, तो ये प्री रीडिंग क्वेश्चन आंसर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है, ये पोएम है और इसको जब हम पोएम को हम रिसाइट करते हैं, यानी पोएम को रिसाइट करते हैं और जो दूसरा टेक्स्ट होता है उसको हम रीड करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम पोएम को हम रीड नहीं कह सकते, हम रेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, थिंक नॉट पूरे स्ट्रेस और इंटोनेशन के साथ आप रिसाइट करेंगे। थिंक नॉट व्हेन द वेलिंग winds of autumn drive the shivering leaflets from the tree. Think not all is over, spring returned, birds and leaves and blossoms thou shalt see. Think not when the earth lies cold and sealed, and the very birds above the moon. Think not all is over, God still liveth. Songs and sunshine shall again return. Think not when the leaf is when the heart is waste and dreary, when the cherished tops lies chill and sere. Think not all is over, God still loveth. He will wipe away the every tear, weeping for a night alone endureth. God at last shall bring a morning over. In the frozen buds of every winter sleep the blossoms of a future flower. ठीक है, ये पोएट हैं हैरिट बीचर स्टो, और ये स्टैंजा की फॉर्म में ये पोएम है। और हम यहाँ पर देखते हैं इसकी ट्रांसलेशन और इसके वर्स मीनिंग देखते हैं। थिंक नॉट, ना सोचो, व्हेन द वेलिंग winds ऑफ ऑटम। अच्छा, वेलिंग को बोलते हैं मातम करना, नूहा करना, यानी क्राइंग इन पेन, ग्रीफ और एंगर। ठीक है, यानी गम में, गुस्से में या तकलीफ़ में कराहना, रोना। ठीक है, चीखना, चिल्लाना। विंड्स हवाएं, ऑफ ऑटम ख़ज़ां। ठीक है, ना सोचो जब ख़ज़ां की यानी चीखती हुई हवाएं, शोर मचाती हवाएं आती हैं। ड्राइव द शिवरिंग लीफलेट्स, ड्राइव का मतलब होता है चलाना, ड्राइव चलाती हैं, धकेलती हैं। द शिवरिंग लीफलेट्स, शिवरिंग कांपते हुए, लीफलेट्स पत्ते। ठीक है, यानी जो दरख्त पे छोटे पत्ते होते हैं उसको लीफलेट्स बोलते हैं। कांपते हुए पत्तों को धकेलती हैं, चलाती हैं, फ्रॉम द ट्री, दरख्तों से। यानी ख़ज़ां में पत्ते झड़ जाते हैं, तो वो उसकी बात हो रही है कि जब ख़ज़ां में हवाएं चलती हैं, शोर मचाती हुई हवाएं चलती हैं, तो जो दरख्तों के पत्ते होते हैं वो कांपते हुए पत्तों को दरख्तों से धकेलती हैं, यानी दरख्तों से जुदा कर देती हैं।
थिंक नॉट ऑल इज़ ओवर, ये ना सोचो कि सब ख़त्म हो गया। स्प्रिंग रिटर्न्स, कि स्प्रिंग वापस आएगी, यानी बाहर का मौसम वापस लौटेगा, बाहर का मौसम आएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे ये वो पोएट जो है वो ये बता रहा है कि जब ख़ज़ां में पत्ते झड़ जाते हैं तो आप ये ना सोचो कि सब ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह बाहर लौट कर आएगी। बर्ड्स कहते हैं कोंपलों को, छोटी छोटी कोंपली जो यानी जब पत्ते जब फूटते हैं तो वो जब छोटे होते हैं तो उनको कोंपलें बोलते हैं, ठीक है। तो ये बर्ड्स एंड लीव्स यानी कोंपलें और पत्ते, एंड ब्लोजम्स बोलते हैं शगुफ़ों को, यानी छोटे फूल, कलियाँ, शगुफ़े, ठीक है। तो जब वो छोटे शक्ल में होते हैं तो उसको ब्लोजम्स बोलते हैं, शगुफ़े। दो यानी ओल्ड इंग्लिश में दो यू को कहते हैं, यू आप, तुम, ठीक है। शार्ट, ये भी ओल्ड इंग्लिश है। शैल यानी गा गी गे के मीनिंग में आता है, सी देखना। बर्ड्स एंड लीव्स एंड ब्लोजम्स यानी कोंपलें और पत्ते और शगुफ़े। दो यू शैल सी यानी कि आप देखेंगे, यानी कोंपलें, पत्ते और शगुफ़े आप देखेंगे, यानी मुस्तकबिल की बात हो रही है कि आने वाले दिनों में आप कोंपलें, पत्ते और फूल या शगुफ़े दोबारा से देखेंगे। थिंक नॉट, ना सोचो, व्हेन द अर्थ लाइज, जब ज़मीन हो जाती है, कोल्ड एंड सील्ड यानी ठंडी, सर्द, और सील्ड मोहरबंद, यानी कि जब ज़मीन ठंडी और ख़त्म हो जाती है या सील्ड हो जाती है, रुक जाती है, ख़त्म हो जाती है। एंड द वेरी बर्ड्स, और थके हुए परिंदे, वेरी का मतलब होता है थके हुए, वेरी टायर्ड आर बोर्ड, ठीक है, यानी थके हुए परिंदे। अबव हर मोन यानी उस पर मातम करते हुए थके हुए परिंदे, यानी वो ज़मीन की बात हो रही है कि जब ज़मीन सर्द हो जाती है, यानी ख़ज़ां के बाद सर्दी का मौसम आता है ना, तो सर्द हो जाती है, ये उसमें यानी बर्फ़ होती है और उसमें कोई चीज़ सब्ज़ हरियाली नहीं होती है, तो वो जो थके हुए परिंदे हैं उस पर मातम करते हैं, यानी मातम करते हुए थके हुए परिंदे। थिंक नॉट ऑल इज़ ओवर, ना सोचो कि सब ख़त्म हो गया। गॉड स्टिल लिव्ड, कि खुदा मौजूद है, अभी भी मौजूद है। सॉन्ग्स एंड सनशाइन यानी गीत और सूरज की रोशनी, धूप, शैल अगेन रिटर्न, दोबारा लौट कर आएगी, यानी गीत और सूरज की रोशनी दोबारा लौट कर आएंगे। थिंक नॉट, ना सोचो, व्हेन द हार्ट, अच्छा THY द ये ओल्ड इंग्लिश में दो जैसे दो ओल्ड इंग्लिश में यू को बोलते हैं, इसी तरह द जो है THY द, ये ओल्ड इंग्लिश में पोजेसिव केस है दो का, ठीक है। यू का पोजेसिव केस है जैसे तेरा, ठीक है, यानी यू का पोजेसिव केस होता है योर, तो यहाँ पे दो का पोजेसिव केस है द, ठीक है। व्हेन द हार्ट इज़ वेस्ट एंड रेडी, वेस्ट ज़ाया, बर्बाद, एंड रेडी यानी बहुत, यानी मेकिंग फील यू सैड, यानी बहुत आपको उदास कर देने वाला, आपको गमज़दा कर देने वाला, ठीक है। ना सोचो, जब आपका हार्ट यानी जब तुम्हारा दिल ज़ाया यानी बर्बाद और बहुत उदास हो जाए, गमज़दा हो जाए। व्हेन द चेरिश्ड होप्स यानी जब तुम्हारी अज़ीज़ उम्मीदें, यानी प्यारी उम्मीदें, अज़ीज़ उम्मीदें लाइज हो जाती हैं। चिल एंड शेयर, चिल सर्द हो जाती हैं, एंड शेयर रुकावट हो जाती हैं, रुक जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं। जब तुम्हारी अज़ीज़ उम्मीदें ठंडी हो जाती, सर्द पड़ जाती हैं और रुकावट बन जाती हैं। थिंक नॉट, ना सोचो, ऑल इज़ ओवर, कि सब ख़त्म हो गया। गॉड स्टिल लव्ड यानी खुदा अभी भी मोहब्बत करता है, स्टिल अभी भी, लव्ड मोहब्बत करता है, ठीक है। अच्छा ये लव्ड भी ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, लव्ड, ठीक है, यानी खुदा अभी भी मोहब्बत करता है। ही विल वाइप अवे, वो साफ़ करेगा, द तुम्हारे यानी पॉजेसिव केस है, द तुम्हारे, एवरी टीयर हर आंसू,
यानी वो तुम्हारे हर आंसू को साफ करेगा। नेक्स्ट है, लास्ट स्टैंजा है, वीपिंग फॉर अ नाइट अलोन इंड्योर्ड। वीपिंग फॉर अ नाइट अलोन यानी पूरी रात, यानी रात में अकेले रोते हुए, इंड्योर्ड बर्दाश्त करना है, यानी रात में अकेले रोना बर्दाश्त करना है, यानी अपने जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या आप जो आप को गम है वो आप उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, रात को अकेले रोना बर्दाश्त करना है। गॉड एट लास्ट आखिरकार, गॉड खुदा, शैल ब्रिंग लाएगा, अ मॉर्निंग आवर एक सुबह का वक्त, ठीक है, यानी बिल आखिर खुदा अच्छा वक्त लाएगा। इन द फ्रोज़न बर्ड्स जमे हुए कोंपलों में, ऑफ एवरी विंटर हर मौसम सरमा में, हर मौसम सरमा की जमी हुई कोंपलों में। स्लीप द ब्लोजम्स शगुफ़े सोते हैं, ऑफ अ फ्यूचर फ्लावर मुस्तकबिल के फूल, ठीक है, यानी जो हर मौसम सरमा में जो जमी हुई कोंपलें हैं उनमें ये सोते हुए शगुफ़ों में मुस्तकबिल के फूल हैं, ठीक है, यानी जो अभी ब्लॉसम्स हैं, जो शगुफ़े हैं, वो आने वाले वक्तों में फूल बनेंगे, खिल के फूल बनेंगे। शगुफ़े अभी यानी उनकी कोंपलें, वो जो शगुफ़े होते हैं, फूल के जो कह लें कि उसके जो पेटल्स होती हैं वो बंद होती हैं, तो जो आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में वो फ्लावर बन जाएगा, वो खिल जाएगा, ठीक है, शगुफ़ा जो है वो फूल बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसके ट्रांसलेशन हो गई। और नेक्स्ट देखते हैं पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस में, अंडरलाइन द वर्ड्स विच शोज़ द मैसेज ऑफ होप, यानी उन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है जो मैसेज ऑफ होप को, यानी जो एक उम्मीद का मैसेज देते हैं। तो वो देखते हैं कौन से हैं। यस, जो वर्ड्स जो हमें मैसेज ऑफ होप देते हैं वो कौन से हैं। स्प्रिंग रिटर्न, यानी स्प्रिंग मौसम बहार लौट कर आएगा। बर्ड्स एंड लीव्स एंड ब्लॉसम्स दो शैल सी, ठीक है, यानी कोंपलें, पत्ते और फूल, शगुफ़े आप दोबारा देखेंगे, यानी ये मैसेज ऑफ होप है कि ये सब कुछ ख़त्म नहीं हो गया, ये दोबारा चीज़ें लौट कर आएंगी। अच्छा, और क्या है जिनको हमने अंडरलाइन करना है, मैसेज ऑफ होप है गॉड स्टिल लिव्ड, यानी खुदा अभी ज़िंदा है, यानी मौजूद है, ज़िंदा है। सॉन्ग्स एंड सनशाइन शल अगेन रिटर्न, यानी गीत और सूरज की रोशनी दोबारा लौटेंगे। एंड देन द वर्स गॉड स्टिल लव्ड, यानी खुदा अभी मोहब्बत कर रहा है, यानी अभी मोहब्बत करता है, यानी खुदा अभी भी मोहब्बत करता है। ही विल वाइप अवे द एवरी टीयर, यानी वो तुम्हारे या आपके हर आंसू को साफ़ करेगा, यानी ये भी एक तरह से मैसेज ऑफ होप है, उम्मीद दिलाता है कि अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी खुदा मोहब्बत करता है और वो तुम्हारे जो है वो हर आंसू को साफ़ करेगा और आपकी मुश्किलात कम करेगा। अच्छा, नेक्स्ट है इन द फ्रोज़न बर्ड्स ऑफ एवरी विंटर, यानी कि हर मौसम सरमा में जो जमे हुए जो कोंपलें होती हैं उनमें सोए हुए शगुफ़े वो आने वाले दिनों में वो फूल होंगे, ठीक है, यानी वो फूल खिलेंगे। तो ये जो हैं ये मैसेज ऑफ होप्स हैं, ये जो गिवन वर्ड्स हैं जिनको हमने अंडरलाइन किया है ये मैसेज ऑफ होप्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू बिहेव व्हेन यू फेस अ प्रॉब्लम। यस, when we face a problem, we should behave with a quiet and calm, and we remain quiet and calm and tolerate the situation, and we will be hopeful for the coming events in future, ठीक है। तो यानी हमें मुस्तकबिल के लिए पूरी उम्मीद रहना चाहिए। जब हम कोई भी मसला फेस करते हैं, उसका सामना करते हैं, तो हमें उसको बर्दाश्त करना चाहिए और आने वाले अच्छे दिनों के लिए हमें पूरी उम्मीद रहना चाहिए।
ठीक है, तो अब ये हमारी जो पोएम है ये हो गई कंप्लीट। इसकी ट्रांसलेशन, अब हम इसके जो हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स देखते हैं और फिर ग्लोसरी देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स डू। यस, हियर आर डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स एंड फर्स्ट वर्ड इज़ वेलिंग। वेलिंग मातम करना, नुहा करना, यानी क्राई विद पेन, ग्रीफ और एंगर। ठीक है, यानी तकलीफ़ से चीखना चिल्लाना, मातम करना, नुहा करना। ठीक है, गमज़दा होना। ड्राइव, ड्राइव चलाना, कोई चीज़, किसी चीज़ को धकेलना। ठीक है, शिवरिंग कांपती हुई। रिटर्न, रिटर्न ये ओल्ड इंग्लिश में है, ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है रिटर्न। ठीक है, तो वैसे जो हम यानी आजकल की जो कॉमन इंग्लिश है उसमें हम रिटर्न बोलते हैं, रिटर्न। ठीक है, वापस लौटना, वापस आना, रिटर्न। और ओल्ड इंग्लिश में इसे बोलेंगे रिटर्न। ठीक है, अच्छा बर्ड्स, बर्ड्स नए पत्ते, कोंपल। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है ब्लोसम्स। ब्लोसम्स शगुफ़े, यानी अभी जब फूल अभी खिला नहीं होता तो वो जो छोटी छोटी कलियाँ होती हैं, शगुफ़े होते हैं, उसको बोलते हैं ब्लोसम्स। ठीक है, शगुफ़े। दो, ये भी ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है यू, इसका मतलब होता है यू, यू, तुम, तू। ठीक है, शाल्ट, शाल्ट ये भी इंग्लिश वर्ड है और ये आजकल की कॉमन इंग्लिश में शैल, शैल के तौर पे यूज़ होता है। गा गी के मैंने में आता है, यानी एक तरह से फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब है एक तरह से। ठीक है, अच्छा लाइज, लाइज का मतलब होता है वाक़ई होना, इसका मतलब झूठ बोलना भी होता है, लेकिन ये यहाँ पे कंटेक्चुअल मीनिंग में वाक़ई होना। ठीक है, होना। सील्ड, मोहर बंद, यानी बिल्कुल पैक, बिल्कुल कवर, यानी मोहर बंद, बिल्कुल बंद। अच्छा, वेरी, वेरी टायर्ड, यानी थके हुए। मौन, गमज़दा, मातम करना, रोना, चीखना चिल्लाना। लिव्ड, लिव्ड ये भी ओल्ड इंग्लिश में है। लिव लाइव, ज़िंदा होना। ठीक है, लिव ज़िंदा रहना होता है, लेकिन ये लाइव था। ठीक है, लाइव मौजूद, ज़िंदा, यानी कि ये जो मौजूदगी को ज़ाहिर करे, ज़िंदगी को ज़ाहिर करे, उससे लाइव बोलते हैं। ठीक है, लाइव यानी मौजूद, ज़िंदा। सनशाइन धूप, सूरज की रोशनी। ड्रेरी उदास करना, यानी मेकिंग यू फील सैड, यानी उदास करना, गमज़दा कर देना। ड्रेरी। ठीक है, द ये दो का पोजेसिव केस है और इस जैसे यू का योर होता है ऐसे ही दो का द है। तेरा, ठीक है, ये पोजेसिव केस है दो का, जो ओल्ड इंग्लिश में दो होता है, यू को बोलते हैं, उसका पोजेसिव केस है द। अच्छा नेक्स्ट है चेरिश्ड। चेरिश्ड बहुत प्यारा, अजीज़, अजीज़ होना, कोई चीज़ बहुत प्यारी होना। ठीक है, चिल सर्द, ठंडा। सियर रुकावट, यानी कोई चीज़ किसी यानी कोई चीज़ के आगे बढ़ने में कोई रुकावट आ जाना। ठीक है, उसको सियर बोलते हैं। अच्छा लव्ड, लव्ड यानी ओल्ड इंग्लिश में लव्ड और आजकल की कॉमन इंग्लिश में लव, मोहब्बत। वाइप साफ़ करना। इंड्योर्ड, इंड्योर्ड, इंड्योर बर्दाश्त करना। ठीक है, तो ये फर्स्ट मीनिंग हो गए और नेक्स्ट देखते हैं ग्लोसरी। यस, दिस इज़ अ ग्लोसरी एंड ग्लोसरी को उर्दू में लुगत बोलते हैं और फ्रेंग भी बोलते हैं इसे, यानी हर लेसन के एंड पे आमतौर पर हर बुक के एंड पे ये ग्लोसरी दी होती है। उर्दू बुक में यानी हर बुक के एंड पे ये लुगत दी होती है, यानी जो बुक में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग दिए होते हैं। और जो इंग्लिश लेसन होते हैं, जो इंग्लिश की बुक होती है, हर लेसन के हर टेक्स्ट में एंड पे ग्लोसरी दी होती है। ठीक है, यानी जो उस टेक्स्ट में डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग दिए होते हैं। अच्छा फर्स्ट वर्ड है वेलिंग। वेलिंग मीन क्राइंग विद पेन, ग्रीफ और एंगर। ठीक है, यानी गुस्से, तकलीफ़, गम, गुस्से, तकलीफ़ में चीखना चिल्लाना, कराहना। ठीक है, वेलिंग मातम करना, नुहा करना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है शिवर। शिवर मीन शेक, ट्रेम्बल, यानी कांपना। ब्लोजम्स फ्लावर, फूल। शार्ट
शाल्ट जैसे कि आपको पहले बताया था ये ओल्ड इंग्लिश में यूज़ होता है और आजकल की इंग्लिश में शैल। शाल का मतलब होता है शैल। अच्छा, वेरी वेरी टायर्ड आर बोर्ड। अच्छा, वेरी टायर्ड बहुत थके हुए। ड्रेरी डल एंड मेकिंग यू फील सैड, यानी बहुत यानी क्या कह लें, डल को कहेंगे गमज़दा, ठीक है। और मेकिंग यू फील सैड जो आपको बहुत उदास कर दे, ठीक है। चेरिश्ड डियर यानी बहुत प्यारा, अजीज़। अच्छा, इंड्योर टू टॉलरेट बर्दाश्त करना, टू बियर बर्दाश्त करना, इसका मतलब यही होता है। अच्छा, जो अंडरलाइन किया हुआ है या आप यानी आप जब आप यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में जब आप इसका यानी आप राइट करते हो तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्राइंग विद पेन, ठीक है। शिवर शेक, ब्लोसम फ्लावर, शार्ट शेल, वेरी वेरी टायर्ड, ड्रेरी मेकिंग यू फील सैड, चेरिश्ड डियर, इंड्योर टॉलरेट, ठीक है। तो ये आज हमारा लेसन ये जो एक पोएम है वो हमारी कंप्लीट हुई। थिंक नॉट ऑल इज़ ओवर, वो हमारा लेसन ये पोएम जो है वो हमारी कंप्लीट होगी। इसके वर्ड्स मीनिंग और ट्रांसलेशन, और इंशाल्लाह वी विल डू द एक्सरसाइज tomorrow inshallah, and if you have learned something useful from this video, please like, comment and share the video and support my channel. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon button so that you receive the new notification of your new lesson. Okay, remember me your prayer, and stay blessed, be happy, and see you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.